एक बात जो उमूमन मर्दों को पेश आती है ये मसला, वो है कि रोजे की हालत में सो जाता है बंदा कभी कभी थक के, तो ये एहतिलाम हो जाता है। नौजवान बच्चों को बहुत पेश आता है, क्योंकि अच्छा खाता सहरी में ये खाओ वो गोश्त, ये लाओ जी शीख लाओ जी वो लाओ जी, खा खा और ज्यादा खाता रमजान। तो जब अच्छा खाता है तो उसका बाकायदा तौर पर रिएक्शन होगा, तो एहतिलाम हो जाता है, यानी नींद की हालत में एहतिलाम हो जाता है। अब ये बंदा परेशान हो जाता है, तो ये तो क्या है, एहतिलाम से तो गुस्ल फर्ज हो जाता है, तो अब तो रोजा भी चला गया। जब गुस्ल ही फर्ज होता है तो रोजा कहाँ रहा मेरा? हालांकि ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। नौजवानों को मसला बता रहा हूँ कि ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। अगर कोई बंदा सोता है या हालत नींद में उसे एहतिलाम हो जाता है, दिन के वक्त 12 घंटे हों 4 घंटे हों, इस पर रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, गुस्ल फर्ज होता है, नहाना चाहिए, लेकिन वो तुम्हारे इख्तियार में था ही नहीं था। लेकिन इख्तियारी तौर पर, जिसे मुश्तनी कहते हैं, अपने हाथ से निकालना या आकर कंट्रोल ना करके बार बार देखना है। बाज लोग इतने कमजोर हो जाते हैं ये काम कर करके, कपड़ा भी लगे ना या शहवत का ख्याल भी करे ना, निकलना शुरू हो जाता है। याद रखो, ये तुम्हारी अपनी बीमारी है, इससे रोजा भी टूटेगा। ये अगर इस तरह इंसान अपने आप को खुद मार ले तो अल्लाह ही मुहाफिज है। आज के नौजवानों में ये तो क्या एक आम बीमारी हो गई है, अल्लाह महफूज रखे। तो इसकी बीमारी का इंतहा एंड क्या होता है कि इंसान लागर बकरी की तरह हो जाता है, और वो हालत, वो शर्मगाह का हिस्सा इतना हिस्सी बन जाता है कि कपड़ा भी अगर आपका क्या है वहां पर लगे तो इंसान को शहवत टूट पड़ती है। ये हालत पहुंच जाती है। तो इससे रोजे में बड़ा फर्क आ गया। अगर शहवत के साथ मनी निकली तो फिर तो क्या है, मसला ही मसला। अभी इसी तरह जो दूसरे जो मसाइल हैं वो सहरी से मुताल्लिक हैं। मसलन क्या है कि बीवी से रात को मिले और आपने हालत जनाबत में या हालत जिमा के अंदर सहरी खाया, रोजे की हालत में गुस्ल किया, बिल्कुल जायज है। मसलन आप 4:50 को सहरी का इंतहाई आखिरी वक्त है मसलन, और बंदा उठा है, रात को मिला या वो हालत जनाबत में, जो भी हो, बीवी से मिला हो हालत जनाबत में या बीवी हालत जनाबत में हो, दोनों में से कोई एक है, दोनों हैं, उठे 10 मिनट बाकी हैं, 4:45 उठे, अब गुस्ल करके खाएंगे तो खाने का वक्त निकल जाएगा। आप पहले सहरी कर लिए, सहरी करके अब दरअसल 4:50 से 5:50 तक फजर का वक्त है, तो आपने आहिस्ता से सहरी करके बाकायदा आहिस्तगी के साथ गुस्ल करके आप नमाज पढ़े, जबकि हालत रोज़ा जो शुरू किया वो वक्त आप हालत जनाबत में थे या जिमा करके बाद हालत वाली थी, तो इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कर सकता है बंदा, खा वो औरत हो खा वो मर्द हो, दोनों के लिए है कि दोनों के लिए ये चीज़ जायज़ है कि हालत जनाबत में रोज़ा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो ममानियत नहीं आई है। इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास तौर पर अहादीस मुबारका भी आई हैं कि हालत जनाबत में होते हुए सहर किया, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया है और गुस्ल की इजाज़त भी दी है। इस मामले पर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वुसअत दी है, तो इसको तंग करने की ज़रूरत नहीं। बाज़ लोग क्या हैं, उस वक्त उठे हैं तो पहले खा लें, फिर इसके बाद फजर के टाइम के अंदर अंदर गुस्ल कर लें, फिर इसके बाद नमाज पढ़ लें, या आकर जमात के टाइम के अंदर अंदर गुस्ल कर लें, फिर इसके बाद जमात में शामिल हो जाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, 2-3 बातें आपसे मैं कर लूं। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से मरकज़ुस सलाम में जो एक्टिविटीज़ 2009 से अल्लाह के फजल से शुरू हुए वो जारी व सारी हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ पर इफ्तार का इंतज़ाम हर साल किया जाता है और इस साल भी हमने रखा है, और रोज़ेदारों का रोज़ा खुलवाना और उनके लिए तैयारी करना, खाना खिलाना या उनके लिए जो भी चीज़ें लवाजिमात हैं उसको पेश करना बड़े ही सवाब का काम है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई उस मामले में एक घूंट पानी के लिए भी कोशिश करता है, अल्लाह ताला उस रोज़ेदार का सवाब उसको बराबर का देता है, बग़ैर उसके सवाब के कटौती के। तो यहाँ पर एक दिन का रोज़ा इफ्तार करने का जो मुकर्ररा अमाउंट है इफ्तारी के लिए 4000 रुपये मुकर्रर किया गया है। और मरकज़ के अखराजात भी आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ पर सालाना तौर पर हमारा बजट 7-8 लाख रुपये के ऊपर हो जाता है,
माहाना 70,000 रुपये के ऊपर जाता है, तो ये भी हम रमज़ानुल मुबारक में जो रकम आती है ज़कात वग़ैरह भी रमज़ानुल मुबारक में निकालते हैं बहुत से लोग, और मरकज़ में ज़कात दे सकते हैं। मरकज़ खुद ज़कात के जो अहदाफ हैं उनमें से एक आता है फ़ी सबीलिल्लाह में आता है, तो ज़कात आप मरकज़ को दे सकते हैं और दीजिए। दूसरे रुकूम भी जो भी आप अल्लाह के राह में देना चाहिए। अल्लाह ताला बखीली से बचाए, बखीली बहुत बुरी बला है। सखावत में आगे आएँ। सखी से अल्लाह मोहब्बत करता है और इस मोहब्बत की बुनियाद पर शैतान उससे नफरत करता है, शैतान पटकता नहीं है। इसी वास्ते बाज़ असलाफ का कौल है कि मुझे डर है कि अगर बखील आबिद है तो कभी कभी शैतान के चुंगल में फंस जाए, लेकिन सखी गुनहगार भी है तो शैतान कहता है कि पता नहीं ये किसी न किसी दिन अल्लाह की रहम का मुस्तहिक हो जाए और मेरे हाथों से बच जाए, क्योंकि सखी है ना जी, अल्लाह की मोहब्बत उसके साथ होती है। तो अल्लाह जितना दिया है, 100 रुपये दिया है तो उसमें 10 रुपये दो, 10 लाख दिया है तो उसमें से 1 लाख दो। जो दिया है उसमें से देने की कोशिश करो। गरीब भी दो, अमीर भी दो, मुतवस्सित तबके की भी दो, अल्लाह के राह में दो। देने से दिल खुलता है। तो आप दरअसल इस मामले में आगे आइए। और इसी तरह एक दूसरा अहम तरीन ऐलान भी है और हमारे पास क्या है, एक इतला भी है कि जो मस्जिद की तामीर के सिलसिले में मैं गुज़िश्ता रमज़ान में ऐलान किया था कि हमें 70 लाख का कर्ज है, इसके लिए आप आगे आइए। अल्लाह के फजल से लोगों ने दुनिया के कोने कोने से डाला, हम सब उनके ममनून और मशकूर हैं। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि रकम कैसे आई। और अल्लाह के फजल करम से आज मैं यहाँ बैठ के मस्जिद में मुसल्ले पे बैठ के ऐलान करता हूँ कि वो 70 लाख का कर्जा सिर्फ और सिर्फ 5-10 लाख में बाकी रह गया, बकिया सब रुकूम अदा हो गई। सब के कर्जे हमने मुकर्ररा मुद्दत पर बुला के दे दिए, ना पूछे तो भी बुला के दे दिए, बता दिए कि भाई जो कुछ आपको ताखीर हुई उसके बाद अब तो ताखीर नहीं हो, ले लो। अल्लाह के फजल से सब कर्जे अदा हो चुके हैं। अब मुकम्मल तौर पर बनने के लिए 70 लाख की फिर ज़रूरत है। ये 70 लाख भी मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जैसे वो 70 लाख पूरे हुए हैं वैसे ही आप लोग आगे बढ़ के आएंगे। दुनिया का जहाँ जहाँ इंसान सुनता है, जहाँ जहाँ ये ऑडियो मेरी जाएगी, उन सब के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद की तामीर के लिए, ताउन के लिए उनके दिलों को खोल दे। और आज भी हम आपसे ऐलान करते हैं कि मस्जिद की तामीर क्योंकि ज़कात से नहीं हो सकती, उमूमी तौर पर उलमा ने रोका है, तो फी सबीलिल्लाह जो रकम है अल्लाह के लिए जो रमज़ान में निकालनी है वो भी लाइए, या नहीं तो कोई जिम्मेदारी कबूल कीजिए। वहाँ पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ अभी बाकी हैं, टाइल्स का काम बाकी है और इसी तरह क्या है दूसरे इंटीरियर डेकोरेशन का काम बाकी है। इन तमाम में भी आप ऑफिस के जिम्मेदारों से मिलकर बात करके हिस्सा ले सकते हैं। और जगह देखना हो तो जाके देख सकते हैं। हुसैन मुल्क स्ट्रीट के अंदर बिल्कुल दाखिल होते ही दूसरी बिल्डिंग है जो बंधन जारी है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसको भी आगे आइए और यहाँ पर इफ्तार का जो इंतज़ाम है उसके लिए भी आगे आइए और माहाना अखराजात जो हैं उन सब के लिए आगे आइए। अल्लाह ताला देने वालों को और दे, जो नहीं देना चाहते हैं उनको देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल करे। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह यहाँ इकट्ठा फरमाया है इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन व आखिरीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम सबको भी इकट्ठा फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अहसनल जज़ा वस्सलामु अलैकुम।